पश्चिम बंगाल के राजनीतिक में उभरता हुआ एक सितारा जो पहली बार नॉर्थ हावड़ा से विधायक बने और पहली बार ही यहाँ के राज्य मंत्री भी बने। ये हावड़ा वासियों के बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे कर्मठ, निष्ठावान और हमेशा जनता के तत्पर रहने वाले उमेश राय जी को इस बार राज्य मंत्री और विधायक का पद मिला है। ये बहुत खुशी की बात है। हावड़ा में चारों ओर खुशी का माहौल है कि कम से कम कटमनी से, रंगदारी से, शराबी से छुटकारा मिलेगा। तो उनसे मैंने एक एक्सक्लूसिव बात की है कल रात को। आइए मैं उनके बारे में बात करता हूँ। सर, विधायक और मंत्री बनने पर क्या बोलना चाहेंगे आप? उत्तर हावड़ा की जनता ने मुझे विधायक बनाया है और मेरी पार्टी ने और इस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के भरोसे पर मुझे मंत्री बनाया गया। मैं पश्चिम बंगाल के विकास के लिए और विशेषकर उत्तर हावड़ा के विकास के लिए मैं आने वाले 5 वर्ष में अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूंगा। मैंने लोगों से जो वादा किया है वो वादा एक विधायक के रूप में निभाने का मैंने संकल्प किया था, लेकिन पार्टी ने मुझे बोनस दे दिया, मंत्री बना दिया। स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में मेरा वादा पूरा करने में मेरा मंत्रिसभा में होना ये बहुत रास्ता आसान कर देगा। उत्तर हावड़ा, फिर हावड़ा जिला, उसके बाद पूरे बंगाल में पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देगी जिस विभाग का, मैं पूरी निष्ठा के साथ उस विभाग का और अपने इलाके में विकास के कार्यों को करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है जनता ने जिस भरोसे के साथ बीजेपी को वोट दिया है वही जनता इस विकास में सहयोग भी करेगी। भारत सरकार की डबल इंजन की सरकार, राज्य का दिवालियापन एक पहले से ही था। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर विकास के कार्य करने की घोषणाएं की है। केंद्र सरकार का पूर्ण समर्थन। पिछले दिनों जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जिन लोगों ने बंगाल के संसाधन को लूटा है, हम नया कानून ला रहे हैं। अराजकता करने वाले लोग, दंगा करने वाले लोग, दंगा के नाम पर लोगों की संपत्तियों को नष्ट करने वाले लोग, उनके खिलाफ यूपी मॉडल का कानून आने वाला है। 18 तारीख से विधानसभा शुरू होगा, नए नए बिल पास होंगे। दंगा करने वाले लोग और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वाले लोगों के संपत्तियों को जब्त करके उसकी नीलामी करके सरकार उनसे वसूली करेगी। यूपी मॉडल में चलेगा पश्चिम बंगाल। सर, ममता बनर्जी का जिस तरह हताशा देखा जा रहा है और दिन ब दिन कुछ न कुछ अनाप शनाप कर रही है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जिस दिन सत्ता बदलेगी ममता बनर्जी का साया भी उनका साथ नहीं देगा। अभी तक तो बुआ भतीजा एक साथ दिख रहे हैं, कुछ दिन के बाद में बुआ अलग हो जाएगी, भतीजा अलग हो जाएगा। फिर की मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। टीएमसी के पार्षद, टीएमसी के पंचायत के सदस्य सारा लोग रिजाइन करके भाग रहे हैं। ये भ्रष्टाचार उनसे करवाया गया। ये सरकार का पूरा सिस्टम, इनको भ्रष्टाचार करने में लगता था कि ये मेरा नियम है, मेरा हक बनता है। लोगों के संसाधनों को जो लोग लूट रहे थे उनको लगता था कि ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये तो मेरा हक है, मैं तो चुनाव जीता ही हूँ लूटने के लिए। आप यहाँ काम करेंगे तो आपको इतना % देना पड़ेगा, ये उनका हक समझते थे। आप जिसको भ्रष्टाचार समझते हैं, जिसको आप कट मनी बोलते हैं, वो उनका हक था। उनको लगता था कि भाई 1 करोड़ का काम है तो 40 लाख हमको मिलना चाहिए। आए दिन अब काउंसलर पर जो अंडाबाजी चालू हुआ है बंगाल में, जहाँ भी तक गिरफ्तार और अंडा से स्वागत किया है पब्लिक के द्वारा, क्या बोलेंगे? बहुत जल्दी इनके ऊपर झूठा भी चलने वाला है। ये जनता कर रही है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। आप जिन गरीब बच्चों से पैसा वसूले हैं, नौकरी के नाम पर पैसा लिए हैं, आप ये सब जो काम किए हैं, लोग कोई छोड़ेगा आपको? कोई छोड़ने वाला नहीं है। जनता अपना हिसाब किताब आपके साथ कर लेगी। उमेश जी, आपको तो खैर हम बहुत दिन से जान भी रहे हैं, आज इतना बड़ा अचीवमेंट बंगाल की जनता पर भरोसे, खासकर नॉर्थ हावड़ा में, ये नॉर्थ हावड़ा के पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे? ये आपके सामने है, रात को 11 बजे लोग क्यों खड़े हैं? अभी आप पैसा बांटने थोड़ी ना है। नहीं, सही बात है। लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मेरा विधायक जिसने हमसे इतना वादा किया वो मंत्री बना। तो इनको भी लग रहा है कि जो वादा मेरे विधायक ने किया है मेरा वादा पूरा होगा। लोगों में इसी का जोश है, यही उत्साह है। आने वाले दिनों में उत्तर हावड़ा में आपको विकास दिखेगा। अभी तक विकास सुनते थे, अब विकास दिखेगा। हावड़ा साफ होगा, फैट मुक्त सड़क होगा, कूड़ा कचरा सड़क पर नहीं दिखेगा, हावड़ा की सारी नालियां बंद होगी, मास्टर प्लान के तहत हावड़ा की जल निकासी की व्यवस्था सुधरेगी। रेलवे के साथ राज्य सरकार मिलकर हावड़ा स्टेशन इलाके में व्यापक बदलाव ला रहा है। हावड़ा शहर के विभिन्न जिले में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है। कई जगहों पर बड़े कल कारखाने खुलेंगे। ये सारा का सारा काम आने वाले 5 वर्षों में होगा और ये सब आपको दिखेगा। आपके चेहरे पर थकावट बहुत ज़्यादा, पूछूंगा नहीं, फिर भी 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। एक, जो हावड़ा में फैला हुआ है कि बिल्डिंग टूटेगा, ये होगा, बड़ा दहशत फैला हुआ है। बताइए क्यों नहीं टूटना चाहिए? जो बिना प्लान का बिल्डिंग बना है, तालाब को भर के बिल्डिंग बना है, जो बिल्डिंग सरकारी जमीन पर बना है, वो टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए?
कोई लोग अगर बिल्डिंग 4 तला पास करा के 6 तला बना लिया, बेच दिया है, तो उस प्रमोटर के खिलाफ कार्रवाई होगा, उनका घर नहीं टूटेगा। अच्छा वैसे उनके लिए आने वाले समय व्यवस्था होगा। लेकिन जो आदमी बिना प्लान का बिल्डिंग बनाया है उसको कौन देखेगा? उसको तोड़ना ही पड़ेगा। कोर्ट ने जिस मकानों को तोड़ने का आदेश किया उसको तोड़ना पड़ेगा। जो नगर निगम का नाली पर कब्जा करके बिल्डिंग बनाया उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन साधारण गरीब लोग जो मेहनत के पैसा से फ्लैट खरीदे हैं, प्रमोटर धोखा देके फ्लैट बेचा है, ऐसे लोगों का मकान अभी नहीं टूटेगा। उसके ऊपर विचार होगा, उसका फाइन पेनल्टी का अगर व्यवस्था हो तो फाइन पेनल्टी लिया जाएगा। लेकिन वो एक प्रमोटर जिसने टीएमसी के सत्ता के मध्य में चूर होकर गरीबों के संसाधन को लूटा, सरकार के जमीन को लूटा है, उनके खिलाफ एक पैसा का हिसाब होगा। सबका विकास, सबका हिसाब। एक बात और सर, जो मुस्लिम समाज बीजेपी से नफरत करता था, अब वो बोल रहा है कि मैं भी वोट दूंगा, मेरी नस्लें भी वोट देगी। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। उनका वोट का बहुत जरूरत हम लोग को नहीं है। वो अपना वोट जहाँ मन करे वहाँ दे। हम लोग तो आजमा लिए कई चुनाव में, उनका वोट जहाँ मर्जी वहाँ दे। लेकिन अन्नपूर्णा योजना ले ले, आयुष्मान भारत ले ले, कॉलेज बनाएंगे, अपने बच्चा को पढ़ने भेजे, फ्लाईओवर बनाएंगे, उस पर चढ़े, वाटर मेट्रो चलेगा, उस पर बुर्खा पहन के चलना अलाउ है, मदरसा पर क्या दाढ़ी बोलेंगे? रखकर चलना है, टोपी पहन के आप एम्स में जा सकते हैं। जितना रेलवे का प्रोजेक्ट होगा सब पर आप बुर्खा पहन के, टोपी पहन के जा सकते हैं। सब करिए ना। वोट देंगे नहीं देंगे आपका मर्जी है। सरकार बदल गया तो आपको वोट देने का याद आ गया। ऐसा इस तरह का प्रलोभन का राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करता है। आप अपने वोट के मालिक हैं। आप अपना वोट जिसको मन करे उसको दे, उलमाए हिंद को दीजिए। आप अपना वोट जिसको मर्जी देना है। आप क्यों सार्वजनिक जगह से बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे नहीं देंगे ये आपका मैटर है। आप जिसको मर्जी दीजिए ना वोट। आंकड़ा बता रहा है आप कितना वोट बीजेपी को दिए। हम आपके वोट के भरोसे नहीं हैं। हम विकास के लिए, जनता ने मैंडेट दिया, हम विकास करेंगे। उसमें सबका विकास होगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी विकास के काम में कोई भेदभाव नहीं करती है, आने वाले समय में भी नहीं करेगी। चलिए, हाँ, नॉर्थ हावड़ा की जनता आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आपने इतिहास रच दिया है। क्योंकि लगता है लगभग 15-20 साल के बाद पहली बार नॉर्थ हावड़ा के किसी विधायक को मंत्री पद मिला है सर। नहीं, इसके पहले लक्ष्मी रतन शुक्ला जी को बनाया गया था। 2016 के चुनाव में वो चुनाव जीते थे, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स बने थे, वो राज्य मंत्री बने थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि राज्य मंत्री बने, पूरे 5 साल में उनके पास 5 फाइल साइन करने के लिए आया था, ऐसा मीडिया के लोग बोलते हैं। कोई काम ही नहीं करने दिया उनको। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। हम तो मंत्री नहीं भी बनते, विधायक भी रहते, तो जो वादा किए वो पूरा करते हैं। अब मंत्री बन गए, बोनस मिल गया है, तो जो वादा किया वो भी करेंगे और सूद समेत उससे ज़्यादा काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।